एक दौर था जब एक मुल्क की लड़कियों और महिलाओं के लिए बुर्का पहनना मजबूरी थी। शिक्षा हासिल करने और नौकरी करने की अनुमति नहीं थी। अकेले बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी। कोई पुरुष साथ होता वो तभी बाहर निकल सकती थी। गलती से भी इनमें से किसी नियम की अनदेखी हो जाए तो बीच बाजार में कोड़े मारे जाते थे। कुछ मामलों में नौबत फांसी तक आ जाती थी, भले अपराधी कोई महिला या लड़की ही क्यों ना हो। अब तक आपके लिए फ़र्ज़ करना आसान होगा कि ये कायदे शरिया की देन हैं। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पिटारा दुनिया बस। आज बात एक कानूनी प्रणाली की जिसे शरिया कहा जाता है। शरिया का शाब्दिक अर्थ है जल का स्पष्ट और व्यवस्थित मार्ग। लेकिन क्या इस शब्द की व्याख्या वाकई इतनी सरल और सहज है? इस्लाम की कानूनी व्यवस्था और प्रणाली को शरिया कहा जाता है, जिसे कुरान और इस्लाम के मौलवियों जानकारों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। शरिया इस्लाम मानने वालों को ज़िंदगी जीने का रास्ता और सलीका बताता है। शरिया में इबादत, उपवास और दान करने से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये मुसलमानों को ये बताने का ज़रिया है कि उन्हें क्या नहीं करना है। और सरल शब्दों में कहें तो शरिया एक मुसलमान को ये बताता है कि कैसे खुदा की उम्मीदों पर ज़िंदगी जीनी है। बात इतनी संजीदा है तो इसका पालन करना भी अनिवार्यता हो जाती है। शरिया कानून के कुल 5 अलग स्कूल हैं, जिसमें 4 सुन्नी सिद्धांत पर हैं: हनबली, मलीकी, शफ़ी और हनफी। इसके अलावा एक शिया सिद्धांत है जिसे शिया जाफरी कहा जाता है। ये सारे सिद्धांत एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, खासकर इस लिहाज से कि वो ग्रंथों की व्याख्या कैसे करते हैं, जिससे शरिया कानून की शुरुआत हुई है। खैर, निजी ज़िंदगी से हटकर शरिया पारिवारिक और व्यावसायिक मसलों पर भी दिशा निर्देश देता है। अब सवाल उठता है कि अगर शरिया के नियम कायदों की अनदेखी हो जाए तो क्या? कोई शरिया कानून के खिलाफ गया तो? ऐसे सवालों के जवाब पूरे मामले को पेचीदा बना देते हैं। शरिया कानून तमाम तरह के अपराधों को 2 हिस्सों में बांटता है। पहला, हद यानी जो गंभीर अपराध हैं। इस श्रेणी के अपराधों का ब्यौरा तैयार किया गया है। दूसरी श्रेणी के अपराध तंजीर कहे जाते हैं। ऐसे आपराधिक मामलों में सज़ा न्याय करने वाला तय करता है। हद के मुताबिक चोरी करना भी एक संगीन अपराध माना गया है। चोरी से मिलती जुलती वारदात अंजाम देने वालों का हाथ काट दिया जाता है। इसके अलावा व्यभिचार यानी दुष्कर्म और कुकर्म करने वालों को पत्थर से मारकर मौत की सज़ा दी जाती है। हद को लेकर इस्लामी संगठनों की ये दलील है कि ऐसे मामलों में सज़ा के नियमों में सुरक्षा के कई उपाय तय किए गए हैं। हद के अपराधों की सज़ा देने से पहले ठोस सबूतों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस भी पत्थर मारकर दंड देने का विरोध करता है। यूएन इस पर कहता है इस तरह की सज़ा अमानवीय और अपमानजनक है, इसलिए ये प्रतिबंधित है। सभी इस्लामिक देशों में सज़ा का मिजाज इतना कठोर नहीं है। कठोर दंड देने को लेकर इस्लाम का पालन करने वालों का नज़रिया भी अलग अलग है। इस्लाम में धर्मांतरण भी एक संजीदा मसला है, जितना संजीदा उतना ही विवादित। ज़्यादातर मामलों में धर्मांतरण के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। वहीं खाड़ी के देशों का अल्पसंख्यक तबका और उसमें भी इस्लाम के जानकारों का मत अलग है। उनका मानना है कि धर्म परिवर्तन करने वालों की सज़ा अल्लाह के हवाले कर देनी चाहिए। कुरान में खुद इस बात का हवाला दिया गया है कि मज़हब में किसी भी तरह की बंदिश नहीं है। पूरी बात का मजमून ये है कि अन्य मज़हबों की तुलना में शरिया की कानूनी व्यवस्था काफ़ी जटिल है। ये ज़्यादातर इस्लामिक जानकारों की शिक्षा और समझ के आधार पर ही लागू किया जाता है। शरिया कानून के जज ही ऐसे मसलों पर अंतिम फैसला जारी करते हैं, जिसे इस्लाम की ज़ुबान में फतवा कहा जाता है। यही फतवे सज़ा की अंतिम सूरत तय करते हैं कि कानून तोड़ने वालों को क्या सज़ा दी जाएगी। तो कैसे लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।